Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. We have completed about reptilians, um, body structure, and other maintenance functions rather than nutrition and digestion, gaseous exchange and circulation, and temperature regulation were left. I will post my lecture on that topics after studying the nervous and sensory functions, as well as reproduction in reptilians. Then I will post my lecture upon the remaining nutrition and digestion, circulation and gaseous exchange, thermoregulation. तो ये जो नर्वस और सेंसरी सिस्टम है रेप्टाइल्स का, ये वेरियस है क्योंकि आपने डिफरेंट इसकी क्लासेस पढ़ी, जिसमें आपने टर्टल्स की क्लास पढ़ी है, उसमें आपने स्नेक्स की क्लास अलग से पढ़ी है, ठीक है। तो हम असल में डैप्सिड जो रेप्टिलियंस हैं उनको पढ़ रहे हैं और वो हम काफ़ी डिटेल में लेक्चर ले चुके हैं। तो जब हम ब्रेन की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं और ब्रेन की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ब्रेन जो है रेप्टाइल्स का वो दूसरे वर्टिब्रेट्स से मिलता जुलता ब्रेन है। जो इनके हमें पता है कि हमारे सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं वो एम्फीबियंस के सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की निस्बत बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं, ठीक है। अब ये हेमिस्फीयर्स का बड़ा होना इनको लीड करता है टूवर्ड्स द बेटर सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। फिर जो ऑप्टिक लोब्स हैं हेमिस्फीयर्स में, जो ऑप्टिक लोब्स हैं और जो सेरिब्लम है वो भी लार्जर हैं, बड़े हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऑप्टिक लोब्स बड़े हैं तो ऑप्टिक का मतलब होता है विजन। तो विजन जो है वो ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा रिफाइंड है और कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल फंक्शन भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ब्रेन का साइज़ हमने कहा बड़ा है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स भी लार्ज हैं, ऑप्टिकल लोब्स भी वेल डेवलप्ड हैं, ठीक है। यानी आप इसमें कह सकते हैं कि सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ विजन जो है वो ज़्यादा डेवलप हो गई है, ठीक है। अब ये जो कम्प्लेक्सिटी है सेंसरी सिस्टम की, सेंसरी सिस्टम जिसमें सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ विजन आ रही है, इसका एविडेंस क्या है कि जो चमेलियन है उसका जो फीडिंग मेथड है वो इसका एविडेंस है। और इसकी जो आइज़ हैं, चमेलियन की आइज़ आपने इसकी इमेज में देखा था कि वो दोनों की अलग-अलग अपनी फील्ड होती है विजन की, यानी बायनोकुलर विजन, दोनों आंखें अपना अपना इमेज बना रही होती हैं, इसको हम बायनोकुलर विजन कहते हैं, ठीक है। तो ब्रेन जो है वो लेफ़्ट आई और राइट आई के विजन और उससे बनने वाले इमेजेस को सेपरेट ही इंटरप्रेट करता है। लेकिन जब किसी इंसेक्ट की निशानदेही होती है कि कहीं पे कोई इंसेक्ट प्रेजेंट है, तो जो दोनों आइज़ हैं वो अलग की बजाय बिल्कुल प्रे के ऊपर कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है। और बायनोकुलर विजन से उसको ज़्यादा फील्ड एरिया मिल जाता है ताकि वो परसीव कर सके कि जो इंसेक्ट है वो उसकी रेंज में आ रहा है, चमेलियन की टंग की रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है जी। ये तो विजन की हम बात कर रहे हैं। तो विजन जो है बहुत से रेप्टाइल्स में एक डोमिनेंट सेंस है और इनकी आइज़ जो हैं, रेप्टिलियन आइज़ की अगर बात करें तो डैट इज़ मच रिलेटेड टू द एम्फीबियंस। लेकिन इनकी फोकसिंग जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ रेप्टाइल्स में डिफरेंट है। जैसे स्नेक्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्नेक्स, तो स्नेक्स जो हैं वो फोकस करते हैं अपने इर्द गिर्द के बिल्कुल करीब पड़े हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने के लिए ये अपने लेंस को आगे की तरफ मूव करते हैं। दे मूव देयर लेंस फॉरवर्ड। जो चीज़ करीब पड़ी हुई है, जो ऑब्जेक्ट करीब है, जो उसको करीब मिल रहा है, उसके लिए वो अपने लेंस को फॉरवर्ड करता है उसको बेहतर देखने के लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि लेंस फॉरवर्ड यानी बाहर को लेंस आता कैसे है? असल में जो आइरिस है आई का वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट
जब ये करता है तो इसकी कंट्रैक्शन से, इसके सिकुड़ने से आई में मौजूद जो विट्रस ह्यूमर है, जो लिक्विड है विट्रस बॉडी के अंदर, जो आई के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, आयरस सिकुड़ेगा, उसके ऊपर प्रेशर जाएगा, उस प्रेशर की वजह से वो जेल जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगी, और उस जेल के डिस्प्लेस होने की वजह से क्या होगा कि वो लेंस जो है वो जो पीछे था ज़रा वो फॉरवर्ड आ गया, ताकि स्नेक अपने करीब की चीज़ को देख ले। ठीक है, ये तो स्नेक में हमने वीएन की बात की, लेकिन जो बाकी सारे रेप्टाइल्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने लेंस को फॉरवर्ड नहीं करते, बल्कि अपने एलिप्टिकल जो उनका लेंस होता है उसको स्फेरिकल कर लेते हैं, जिसकी वजह से सीलियरी मसल्स जो हैं वो लेंस के इर्द गिर्द अपना प्रेशर, सीलियरी मसल्स जिन्होंने लेंस को होल्ड किया होता है वो लेंस के इर्द गिर्द अपना प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो एलिप्टिकल था पहले लेंस वो राउंडिश हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है, और करीब की चीज़ को आसानी से देखा जा सकता है। अब जब हम बात करते हैं रेप्टिलियन आई की, तो हम रेप्टिलियन आई में एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये कहते हैं कि इनके अंदर एम्फीबियंस की निस्बत या बाकी वर्टिब्रेट्स जो अभी तक आपने पढ़े हैं उनकी निस्बत कोन्स ज़्यादा होते हैं। अब कोन्स ज़्यादा होने से क्या मतलब है कि कोन्स ज़्यादा होंगे तो इनकी कलर विजन स्ट्रॉन्ग होगी। We are talking about the VN, sense of VN, and then we are talking about the eyes of the reptilians. तो आइज़ के स्ट्रक्चर में हमने फोकसिंग देखी करीब के ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे होती है। इसके अलावा वो कहता है कि अपर और लोअर जो आई लेड्स हैं और जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, जो आप इससे पहले एम्फीबियंस में पढ़ के आए हैं, और एक ब्लड साइनस होती है जो प्रोटेक्ट और क्लीन करती है आई को। ठीक है, अपर और लोअर आईलेट्स भी हैं इस मकसद के लिए, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, और ब्लड साइनस भी है। ठीक है, स्नेक्स और कुछ लिजर्ड्स के अंदर क्या होता है कि अपर और लोअर आईलेट्स जो हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं एम्ब्रियो की स्टेज के अंदर, और एक प्रोटेक्टिव विंडो बना देते हैं क्लियर स्किन की, जिसको आप कहते हैं स्पेक्टेकल। यानी जब ये एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में होते हैं तो कुछ स्नेक्स और कुछ स्पीशीज़ ऑफ लिजर्ड्स में क्या होता है कि अपर और लोअर आईलिड्स जो हैं वो फ्यूज़ करने के बाद क्या होता है कि वो एक विंडो, खिड़की सी आंख के आगे बना देते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट होती है, जिसको हम स्पेक्टेकल कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि वक्त के साथ साथ ये स्पेक्टेकल एक्डाइसिस के फॉर्म में क्लाउडेड हो जाती है। क्लाउडेड का मतलब क्लियर विजन नहीं रहती, विजन स्नेक्स की इम्पेयर्ड हो जाती है। ठीक है, अभी हमने कहा कि निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के साथ साथ वी आर सेइंग दैट अपर और लोअर आईलिड्स हैं, और उसके साथ साथ हमने कहा कि ब्लड साइनस है। अब ये जो ब्लड साइनस है ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की बेस के ऊपर पाई जाती है, और ये फूल जाती है, ब्लड इसमें आता है तो ये फूल जाती है, स्वेल कर जाती है, और इसकी स्वेल होने से क्या होता है, डेब्रिज यानी जो गंद होता है आंख के ऊपर वो उसके कॉर्नर के ऊपर आ जाता है, उस पर प्रेशर पड़ता है और वो आंख के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर आ जाता है, और उसके बिल्कुल आंख के कॉर्नर पे आने के बाद वो क्या होता है कि वो बाहर निकल जाता है, तो आंख की सफाई हो जाती है। ठीक है, अब कुछ हमारे पास लिजर्ड्स हैं, जैसे हॉर्न लिजर्ड्स हैं, तो ये क्या करती हैं कि ये ब्लड को अपनी आइज़ में से बाहर निकालती हैं, उस साइनस के ब्लड को आइज़ में से बाहर निकाल देती हैं, साइनस फट जाती है, और उससे क्या होगा कि ये एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म है जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एनी प्रीडेटर। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू the sense of vision in reptiles in next part.